फटाफट खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का 9वां दिन। रूस की ओर से लगातार हमले जारी, दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी सेना ने भारतीय और चीनी समेत दूसरे देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया है। लगातार जारी जंग के बीच यूक्रेन का कहना कि रूस के 9000 से ज्यादा सैनिकों को उसने मार गिराया। इसके अलावा 33 प्लेन, 37 हेलीकॉप्टर्स, 251 टैंक, 105 तोपें, 60 फ्यूल टैंक भी बर्बाद कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति के सलाहकार ने यूरोप से अपील की। उन्होंने कहा कि जंग को खत्म करवाने आगे आएं। यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। अब जापान ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को बुलेट प्रूफ जैकेट्स देगा। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को बड़ी सफलता मिली है। जेपीरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा किया। रूस और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका का बयान, कहा रूस अगर जंग खत्म करने का ऐलान कर दे तो सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। कोरोना का कम होता प्रकोप, अमेरिका के 90% आबादी वाले इलाके में मास्क की अनिवार्यता खत्म हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, कहा 3000 भारतीयों को बनाया गया था बंधक, जिन्हें रूस की सेना ने कराया रिहा। यूक्रेन ने किया मेजर जनरल अद्रई समेत 9000 रूसी सैनिकों के मारने का दावा। जेलेंस्की ने खुली धमकी दी, जीना चाहते हैं रूसी सैनिक तो छोड़ दें यूक्रेन, पुतिन को भरना पड़ेगा खामियाजा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दूसरे दौर की बातचीत में कुछ राहत के आसार, नागरिकों को बाहर निकालने के लिए राजी हुए। रूस यूक्रेन सेफ कॉरिडोर बनाने पर सहमति। रूस और यूक्रेन के जंग से बिगड़ी रुपए की सेहत, युद्ध के ग्लोबल मार्केट में तनाव, घरेलू मुद्रा पर असर। आरबीआई ने मार्केट में $2 अरब झोंकने का किया निर्णय। यूक्रेन में जारी जंग पर WHO चिंतित, कहा कोरोना और पोलियो वैक्सीनेशन पर पड़ रहा असर। बाइडेन का बड़ा फैसला, 50 से ज्यादा रूसी दिग्गजों को नहीं मिलेगा अमेरिका का वीजा। अमेरिका की बड़ी एयरलाइन कंपनी एयरबीएनबी का बड़ा फैसला, कंपनी ने रूस में सभी ऑपरेशन बंद किए। रूस में सोशल मीडिया ऐप की छुट्टी, फेसबुक सहित कई मीडिया वेबसाइट पर रूस में कसी गई नकेल, एक्सेस नहीं कर पा रहे लोग। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इसमें चीफ जस्टिस ने सलाह दी कि फंसे भारतीयों के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन और जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए। अब मामले पर अगले शुक्रवार को सुनवाई हुई। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, राजधानी कीव में लगातार सुनाई पड़ रहे हैं धमाके। चार्निहाइव में ऑयल डिपो उड़ाया, मिसाइल हमले से खंडर बना खाकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग ली है। मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। यूक्रेन में भारतीयों को निकालने और वहां के हालात पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे राहुल प्रियंका गांधी, मांगा जीत का आशीर्वाद। प्रश्नकाल से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही, सदन के पटल पर रखे गए ध्यान आकर्षण प्रस्तावनाएं और अधिसूचना बिल। नकल विरोधी कानून पर पक्ष और विपक्ष ने रखी अपनी बात। बिहार के भागलपुर में 3 मंजिला इमारत में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत, 2 से 3 घरों को भी पहुंचा नुकसान। बम बनाने का जताया जा रहा शक। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में रफ्तार ने छीनी जिंदगियां, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी का सेवानिवृत्ति समारोह, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कार्यक्रम, सीजे अकील कुरैशी का किया गया सम्मान। जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, वायुवीरों किया मरुधरा के आसमान में फुल ड्रेस रिहर्सल, 140 से अधिक विमान प्रदर्शन में शामिल। यूपी पुलिस की एसटीएफ ने अलीगढ़ को बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। बड़ी खबर का रुख करते हैं झालावाड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, वनपाल को एसीबी ने किया ट्रैप। मुरली मनोहर को 5000 की रिश्वत लेते दबोचा गया है। ट्रैक्टर को नहीं पकड़ने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झालावाड़ में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई नजर आई है। वनपाल को एसीबी ने ट्रैप किया है। मुरली मनोहर को 5000 की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। ट्रैक्टर को नहीं पकड़ने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी भवानी शंकर मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित श्री साणेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रि मेला जारी है। मेले में महिला संगीत और रात्रि जागरण के आयोजन किए जा रहे हैं। नागौर के मेड़ता में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से किशोरी बालिकाओं को एसडीएम कार्यालय का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान एसडीएम ने बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। सिरोही के उड़वारिया टोल प्लाजा के पास बेकाबू ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना से पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर के जसनगर में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन के डूंगरपुर से जयसमंद के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। इस ट्रैक का रेलवे अधिकारियों की ओर से 5 और 6 मार्च को CRS निरीक्षण किया जाएगा। नागौर के मेड़ता में पालिका प्रशासन की ओर से चौपाटी और पार्क का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। वहीं पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने नागरिकों से पार्क और चौपाटी को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। डीडवाना में हल्की बरसात से मौसम में बदलाव आ गया है। वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागौर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गोपाल सिंह ने रियाबड़ी का 1 दिवसीय दौरा। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। नागौर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार रियाबड़ी एसडीएम ने डोडियाना और बाड़ी घाटी के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पोषाहार वितरण और नामांकन आदि से संबंधित रिकॉर्ड जांचा, साथ ही कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडवाना के दशहरा मेला मैदान को लेकर नगर पालिका ने अपना कबाड़ खाना बना रखा है। असामाजिक तत्वों और चोरों ने लोहे के सामान को चुराकर कबाड़ियों को बेच दिया। नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। श्रीगंगानगर में बेकाबू ट्रक ने कार को चपेट में ले लिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। चूरू के सरदार शहर स्थित तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष सहित तेरापंथ किशोर मंडल और कन्या मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीकर के फतेहपुर में मार्च में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और सर्दी ने दस्तक दे दी। इस दौरान बारिश और कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया। इस दौरान विभाग ने कार्रवाई करते हुए 314 ठिकानों से 397 बोतलें जब्त की हैं और 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीडवाना में नगरपालिका और सीवरेज एजेंसी की लापरवाही की वजह से दिल्ली गेट के बाहर गंदगी फैल गई और इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए किया जा रहा है। मेवाड़ के कृष्ण धाम चारभुजा मंदिर में होली के डंडा रोपण के बाद रसिया गान का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मनमोहक गीतों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अजमेर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने राजस्व वसूली के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान अधिकारियों को उपभोक्ताओं से समय पर वसूली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दौसा में बघेरा ने कुत्ते का शिकार कर लिया, जिससे लोगों में दहशत है। आपको बता दें, अब तक बघेरा दर्जनों कुत्तों को निवाला बना चुका है। चोमू में मौसम में बदलाव हुआ और सुबह कोहरा देखने को मिला, जिसके कारण सुबह भी वाहन चालकों को लाइट का प्रयोग करना पड़ा। प्रतापगढ़ के राजकीय जनजाति बालिका महाविद्यालय छात्रावास में पक्षियों के लिए परिंदे और दान पत्र लगाए गए। इस अवसर पर छात्रावास का स्टाफ भी मौजूद रहा। पाली के सुमेरपुर में लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के को मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित दंपति ने सुमेरपुर थाने में मामला दर्ज करवाया और सुरक्षा की मांग की। रतन सिंह कितावत ने बेगू थाना अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। वे गंगरार थाना अधिकारी के पद से ट्रांसफर होकर आए हैं। राजसमंद के भीम में एक युवक की लाश मिली। यह युवक 3 दिन से लापता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों के। बूंदी में केशवराय पाटन के कमलेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे महाशिवरात्रि मेले का समापन हो गया। इस मौके पर विराट राजस्थानी कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जोधपुर में कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे कार चालक की मौत हो गई। यह हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ।
अलवर के बहरोड में मौसम में बदलाव हुआ, वहीं कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। इस दौरान जगह जगह पुलिस के जवानों ने ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। जैसलमेर के पोखरण में मंत्री सालेह मोहम्मद शिव के दरबार में पहुंचे और अमन चैन खुशहाली की कामना की। मुसलमानों के धर्म गुरु होने के बावजूद भी मंत्री सालेह मोहम्मद शिव भक्त होने के राज स्वयं ही बता सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में किसान भवन में होटल संचालन का विरोध होने लगा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि किसान भवन को होटल न बनाकर किसानों के लिए रहने दिया जाए। डीडवाना थाना पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मेगा हाईवे पर वाहनों की जांच कर अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पाली जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर 1 दिवसीय पाली दौरे पर रहे। यहां सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों ने बजट में पाली जिले को मिली सौगात को लेकर सीएम का आभार व्यक्त किया। हर वर्ष की भांति स्वामी रामदास जी की पावन स्मृति में उदयपुर से निःशुल्क सेवा के लिए चिकित्सकों का दल बाराबंकी के लिए रवाना हुआ। चिकित्सकों दल को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और सेवानिवृत्त आईपीएस भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर से उदयपुर के जयसमंद के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन का काम पूरा हो गया है। इस ट्रैक का 5 और 6 मार्च को सीआरएस निरीक्षण होगा। निरीक्षण से पहले 53 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर ट्रायल इंजन दौड़ाया गया। बाड़मेर में हर साल थार की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाला थार महोत्सव 10 वर्षों से उदासीनता का शिकार बना हुआ था, जिसको लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिले के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक की। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसफ धैर्याबाद पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद अतिरिक्त महानिदेशक मीडिया से रूबरू हुए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर शुभम आसपुर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर ने पुंजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 2 डॉक्टर और 3 कार्मिकों ने अनुपस्थित मिलने पर नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा। यूक्रेन में फंसे प्रतापगढ़ के 5 स्टूडेंट्स में से एक आर्यन बैरागी प्रतापगढ़ लौटे। कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने आर्यन बैरागी का माला पहनाकर स्वागत किया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से 7 दिवसीय अमृता हाट मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। यूक्रेन में आए संकट के बीच भोपालगढ़ के खांगटा गांव की दिव्या चौधरी भी फंसी हुई हैं। पोलैंड से दिव्या ने पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। जाखड़ ने भी उन्हें चिंता नहीं करने की बात कही। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता ने दिव्यांग देवीकिशन से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किए हुए आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। पाली में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा। वहीं उप पंजीयन कार्यालय में राजस्व वसूली के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मसूदा के बादनवाड़ा रोड पर एक दुकान की शटरिंग का कार्य करते समय एक श्रमिक अनियंत्रित होकर नीचे गिरने से गंभीर घायल हो गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कल्याणपुर में पेयजल संकट को लेकर प्रधान उम्मेद सिंह अराबा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाया और समस्या के बारे में जानकारी लेकर जल्द ही समाधान करने की बात रखी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान का बजट सत्र शुरू होने के बाद शेखावटी संभाग बनाने की मांग में भी तेजी आई है, जिसके बाद लक्ष्मणगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि संघ के सभागार में एक बैठक रामनिवास डूकिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पोखरण में बेकाबू एम्बुलेंस ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर में जेआरयूसीसी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर पार्सल सेवा शुरू करने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने जल्द पार्सल सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया। महुआ में मंडावर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चुराई गई एक बाइक भी बरामद की। ब्यावर के अतीत मंड में आबादी भूमि को लेकर सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में आबादी भूमि विस्तार की मांग की। कोटपुतली में हुई फायरिंग को और क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने मोर्चा खोला। रामस्वरूप कसाना ने कहा कि यहां के बाजार के सामान की तरह अवैध हथियार बिक रहे हैं। इन हथियारों से युवाओं का भविष्य बिगड़ रहा है। डूंगरपुर के पुराना अस्पताल परिसर में वर्षों से संचालित टीबी अस्पताल अब जल्द ही मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल में शिफ्ट होगा। टीबी अस्पताल को जिला अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के बाद टीबी मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा।
डूंगरपुर के हमीरपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से चल रहे एक अस्पताल को सीज किया। वहीं अस्पताल चला रहे बंगाली झोला छाप के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए झोला छाप को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ में विजयपुर के पंचूदल में गायों की मौत को लेकर संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग उठी, जहां पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। बामनवास डबल मर्डर प्रकरण में एएसपी सुरेश कुमार खींची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्मम हत्याकांड का पर्दाफाश भले ही कर दिया, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है, जहां परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जाहिर करते हुए घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक का अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर महामंत्री द्वारा 25 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। रामगढ़ के बाहला गांव में यूक्रेन से आए एमबीबीएस छात्र से स्थिति का जायजा लेने के लिए तहसीलदार उनके गांव पहुंचे। जैसलमेर के नाचना में 7 ग्राम पंचायतों को 2 सत्रों में एफटीके का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर आयोजित हुआ। बांसवाड़ा में लंबे समय से जिस चीज की मांग की जा रही है, नगर परिषद ने वो कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर परिषद ने मोहन कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में 7 दुकानों को सीज किया। सुमेरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुधार समाज समेत सफाई कर्मियों ने पुखराज पाराशर को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। पाली में ई वेस्ट कलेक्शन के लिए 5 और 6 मार्च को वाहन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें घर और दुकानों में पड़े इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आइटम को उचित मूल्य पर साफ किया जाएगा। पाली के वार्ड 52 में पिछले काफी समय से पानी सप्लाई समय पर नहीं आ रही, जिसको लेकर वार्डवासी जिला कलेक्टर कार्यालय खाली मटकों के साथ पहुंचे। पाली में मेडिकल कॉलेज और बांगड़ अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में बांगड़ अस्पताल के ऑडिटोरियम में ब्लड डोनेशन सहित कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के व्यापारियों की सीएम गहलोत से मुलाकात हुई। खाद्य व्यापार संघ अध्यक्ष विपिन अग्रवाल के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई। भरतपुर के बयाना में पुरानी रंजिश के चलते कई दिनों से चल रही कहासुनी के बाद 2 पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। पाली के जिला कलेक्टर नमित मेहता के जिले के 10 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी। इस दौरान मेहता ने दिव्यांगों से बात करते हुए उनको सरकारी योजना के अंतर्गत स्कूटी प्राप्त होने पर बधाई दी। बाड़मेर के समदड़ी में करंट की चपेट में आने से मजदूर 70% झुलस गया, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। पाली में आईजी सुरेंद्र कुमार गुप्ता दौरे पर रहे, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने फर्जी पट्टी बनाकर धोखाधड़ी से जमीन बेचने के मामले में एक सरपंच पति को गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना में नगर पालिका में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ कार्रवाई हुई। अवैध रूप से पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे दुकानदारों से जुर्माना वसूला। लाडनू में चूरू और बिसाऊ के 6 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अलवर में बहादुरपुर बस स्टैंड पर ट्रैक्टर ने बाइक सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, इससे मौके पर मौत हो गई। अलवर के नागल सालिया गांव में एक नाबालिग ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सुखेर में चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। ब्यावर में उपखंड अधिकारी राहुल जैन ने शहर के 3 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में पोषाहार स्टॉक की जांच करते हुए पोषाहार वितरण संबंधी जानकारी ली। नागौर के रियाबड़ी के धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र में स्किल कैंप का आयोजन किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।